ओ पागल, यहाँ से उठो। और साहब की गाड़ी आने वाली है, समझ में नहीं आता क्या? पूरा बस स्टैंड गंदा कर रखा है तूने। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम जिसे भिखारी समझ रहे हो वो असल में कौन है? नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सड़कों पर फटेहाल घूमते पागलों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। हम उन्हें गंदगी कहते हैं, बोझ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फटे हुए लिबास के नीचे एक ऐसा दिल धड़क रहा हो सकता है जिसने इस देश के लिए वो खोया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी उसी पागल की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन वक्त ने उसे गोद में उठा लिया। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकालेगी। ठीक है सर। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक धूल भरे कस्बे आजमगढ़ के पुराने बस स्टैंड से। मई की दोपहर थी, सूरज आग उगल रहा था। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ थी। बसों के हॉर्न और फेरी वालों की चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। इसी शोर शराबे के बीच वाटर टैंक के पास एक अजीब सा आदमी बैठा था। नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे सिर्फ बावरा पागल कहते थे। उसकी हालत देखकर किसी को भी घिन ना आ जाए। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई जिसमें धूल जमी थी, और शरीर पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक फटा हुआ खाकी रंग का पट और एक तार तार हो चुकी शर्ट थी। उसके नंगे पैर छालों से भरे थे। वो आदमी अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। कभी हवा में हाथ हिलाता, कभी जोर जोर से हंसने लगता, तो कभी एकदम सावधान होकर खड़ा हो जाता। बस स्टैंड के ठीक सामने सेठ राम प्रसाद की मशहूर कचौड़ी की दुकान थी। राम प्रसाद एक बहुत ही गुस्सैल और घमंडी आदमी था। उसे अपनी दुकान की साख की बहुत चिंता रहती थी। उस दिन दुकान पर भीड़ ज्यादा थी। वो बावरा भूख से तड़प रहा था। उसकी नजरें राम प्रसाद की कड़ाही में तल रही कचौड़ियों पर थीं। भूख इंसान को जानवर बना देती है, लेकिन वो बावरा फिर भी अपनी मर्यादा में था। उसने भीख नहीं मांगी, बस दूर से देख रहा था। तभी एक कुत्ते ने उस पागल के पास पड़ा एक दोना चाटना शुरू किया। पागल ने उस कुत्ते को भगाया और उस दोने में लगा हुआ झूठा टुकड़ा उठाने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर सेठ राम प्रसाद का पारा चढ़ गया। अरे ओ मनहूस, मेरी दुकान के सामने ही तुझे मरना है क्या? ग्राहक खराब कर रहा है मेरे। सेठ राम प्रसाद अपनी दुकान से बाहर निकला। उसके हाथ में गर्म पानी का एक मग था जो उसने बर्तन धोने के लिए रखा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे वो गर्म पानी उस पागल के पैरों के पास फेंक दिया। भाग यहां से, वरना अगली बार खौलता हुआ तेल डाल दूंगा। गर्म पानी की छींटें उस पागल के पैरों पर पड़ी। वो दर्द से बिलबिलाया नहीं, ना ही चिल्लाया। उसने बस अपनी जलती हुई आंखों से सेठ को देखा, और फिर उसने जो किया उसे देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उस पागल ने सेठ को गाली नहीं दी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, सिर झुकाया और बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, जय हिंद नागरिक, कष्ट के लिए क्षमा। हम यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं। वहां खड़े लड़के जोर जोर से हंसने लगे। लो भाई, ये पागल खुद को चौकीदार समझ रहा है। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए पास पड़ा एक ईंट का टुकड़ा उठाया और उस पागल की पीठ पर दे मारा। ढप, पत्थर रीढ़ की हड्डी पर लगा। दर्द बहुत हुआ होगा, लेकिन वो पागल हिला तक नहीं। वो वैसे ही तना खड़ा रहा जैसे सरहद पर कोई संतरी ही खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी चमक थी। तभी बस स्टैंड के गेट पर एक स्कूल बस आकर रुकी। बच्चे उतर रहे थे। हवा तेज चल रही थी। एक छोटे बच्चे के हाथ से कागज का एक छोटा सा तिरंगा छूट गया। हवा के झोंके से वो तिरंगा उड़ता हुआ सीधा एक नाले की तरफ जाने लगा। राम प्रसाद और बाकी लोग हंस रहे थे। किसी का ध्यान उस झंडे पर नहीं था, लेकिन उस बावरा ने देख लिया। जैसे ही उसने तिरंगे को नाले की तरफ गिरते देखा, उसके अंदर जैसे बिजली कौंध गई। जो आदमी अभी लंगड़ाकर चल रहा था वो चीते की रफ्तार से दौड़ा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले उसने नाले के किनारे पर छलांग लगा दी। उसका आधा शरीर कीचड़ में सन गया, लेकिन उसका एक हाथ हवा में था। उसने उस कागज के तिरंगे को कीचड़ में गिरने से पहले ही हवा में लपक लिया था। उसने उस झंडे को अपनी फटी हुई मैली शर्ट से साफ किया, उसे अपने माथे से लगाया, चूमा और बहुत ही सावधानी से अपनी जेब में रख लिया, जैसे वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं, कोहिनूर हीरा हो। ये नजारा देखकर भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन सेठ राम प्रसाद ने फिर ताना मारा, बड़ा आया देशभक्त, नौटंकी साला, अरे ओए, ये ड्रामा कहीं और जाकर कर। तभी अचानक शहर का माहौल बदलने लगा। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पी पी पी। ये आम पुलिस जीप नहीं थी। पुलिस की गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर घुसने लगी। इंस्पेक्टर और हवलदार डंडे फटकारते हुए चिल्लाने लगे, हटो हटो, सब पीछे हटो, रास्ता खाली करो, वीआईपी मूवमेंट है। आजमगढ़ कैंट के आर्मी चीफ शहर के रास्ते से बॉर्डर इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर यादव ने सेठ राम प्रसाद को डांटा,
ए सेठ, अपनी दुकान का सामान पीछे कर, जनरल साहब का काफिला यहां से गुजरेगा, सड़क पर एक परिंदा भी नहीं दिखना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर यादव की नजर उस पागल पर पड़ी जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ा होकर उस कागज के झंडे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर यादव का दिमाग खराब हो गया। अरे ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? अगर जनरल साहब ने इस भिखारी को देख लिया तो मेरी नौकरी खा जाएंगे, इसे हटाओ यहाँ से। दो हवलदार दौड़कर उस पागल के पास गए। चल बे उठ यहाँ से, साहब लोग आ रहे हैं। उन्होंने उस पागल को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए पीछे ले जाने लगे, लेकिन वो पागल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। वो बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। उसने हवलदार का हाथ झटक दिया और कड़क आवाज में बोला, गाड़ी आ रही है, कमांडर आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करनी है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है। हवलदार को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लाठी उठाई और उस पागल के घुटने पर दे मारी। बड़ा आया रिपोर्टिंग करने वाला, चुपचाप बैठ जा कूड़ेदान के पीछे। पागल घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सड़क पर टिकी थीं। तभी सामने से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। काफिला आ गया था। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की बुलेट, पीछे पायलट जिप्सी और बीच में एक बड़ी काली बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर जिस पर 3 स्टार और आर्मी का झंडा लगा था। ये गाड़ी थी लेफ्टिनेंट जनरल वीरभद्र सिंह की। जनरल वीरभद्र सिंह एक ऐसा नाम जो अनुशासन और कठोरता की मिसाल थे। वो पिछली सीट पर बैठे फाइल देख रहे थे। काफिला बस स्टैंड के सामने से धीमे हुआ क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। इंस्पेक्टर यादव और पुलिस वाले अटेंशन में खड़े होकर सैल्यूट मार रहे थे। भीड़ के पीछे हवलदारों ने उस पागल का मुंह दबा रखा था ताकि वो चिल्ला ना सके। लेकिन जैसे ही पागल ने वो 3 स्टार वाली गाड़ी और उस पर लगा तिरंगा देखा, उसके शरीर में एक अमानवीय ताकत आ गई। उसने दोनों हवलदारों को जोर से धक्का दिया। हवलदार दूर जा गिरे। वो पागल फटे कपड़ों में कीचड़ से सना हुआ भीड़ को चीरता हुआ सीधा सड़क के बीचों बीच आ गया। काफिले की पायलट गाड़ी ने जोर से ब्रेक मारे। छी! गाड़ियां रुक गईं। कमांडो तुरंत गाड़ियों से कूदकर बाहर आए। उनकी बंदूकें उस पागल की तरफ तन गईं। इंस्पेक्टर यादव की सांस अटक गई। मार दिया, आज तो ये पागल मरवाएगा। लेकिन उस पागल ने किसी को नहीं देखा। उसने अपनी एड़ियां जोड़ी, सीना चौड़ा किया और अपनी दाहिनी हथेली को माथे पर रखकर एक ऐसा परफेक्ट कड़क सैल्यूट मारा कि हवा भी चीरती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में वही पागलपन नहीं था, अब वहां एक फौजी का अनुशासन था। उसने पूरी ताकत से अपने गले की नसों को फुलाते हुए चिल्लाया, जय हिंद सर, अल्फा 1 रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। गाजी के अंदर बैठे जनरल वीरभद्र सिंह ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उनका पेन हाथ से छूट गया। ये कोड अल्फा 1? ये कोड तो 18 साल पहले खत्म हो चुके एक सीक्रेट मिशन का था। जनरल वीरभद्र ने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें सड़क पर एक गंदा पागल भिखारी खड़ा दिखा जो सैल्यूट कर रहा था। आम आदमी के लिए वो भिखारी था, लेकिन जनरल की पारखी नजरों ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा कि उस आदमी के अंगूठे का कोण बिल्कुल सही है। उन्होंने देखा कि उसके खड़े होने का तरीका एक ट्रेंड कमांडो जैसा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस पागल की कलाई पर एक पुराना धुंधला सा टैटू देखा, एक उड़ता हुआ बाज। वीरभद्र का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने ड्राइवर को चीख कर आदेश दिया, स्टॉप, गाड़ी रोक, अभी के अभी रोक। पूरा काफिला सन्न रह गया। जनरल वीरभद्र सिंह जो कभी अपनी गाड़ी से नहीं उतरते थे, उन्होंने दरवाजा खोला और चलती सड़क पर कूद पड़े। इंस्पेक्टर यादव दौड़ते हुए आए। सर सर, सॉरी सर, ये पागल है, मैं अभी इसे हटवाता हूं। जनरल ने इंस्पेक्टर को हाथ के इशारे से ऐसे रोका जैसे कोई मक्खी हो। उनकी नजरें सिर्फ उस पागल पर थीं। जनरल धीरे धीरे डगमगाते कदमों से उस पागल की तरफ बढ़े। वो पागल अभी भी सैल्यूट में खड़ा था, पत्थर की मूरत की तरह। जनरल उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन, मेजर अर्जुन, क्या ये तुम हो? ये नाम सुनते ही उस पागल का हाथ धीरे धीरे नीचे आया। उसकी पथराई हुई आंखों में पहचान की एक चिंगारी जली। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, टाइगर हिल मिशन सक्सेसफुल सर। मेरे साथी वापस नहीं आए सर। टाइगर हिल। ये सुनते ही जनरल वीरभद्र सिंह ने उस गंदे कीचड़ से सने पागल को कसकर अपने सीने से लगा लिया। इतना कसकर कि देखने वालों की रूह कांप गई। एक 3 स्टार जनरल एक पागल भिखारी के गले लगकर सड़क के बीचों बीच रो रहा था। अर्जुन, मेरे शेर, तुम जिंदा हो? हमने तुम्हें मृत मान लिया था। 18 साल तुम कहाँ थे मेरे भाई? भीड़ सन्न थी। सेठ राम प्रसाद के हाथ से कचौड़ी गिर गई। इंस्पेक्टर यादव का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर ये पागल कौन था जिसे सब पत्थर मार रहे थे? वो मेजर अर्जुन कैसे हो सकता है? और 18 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आज एक जनरल उसके सामने रो रहा है?
दोस्तों, इस पागल के फटे कपड़ों के पीछे एक ऐसी कुर्बानी छिपी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भीड़ सन्न थी। सड़क पर सुई गिरने की भी आवाज सुनी जा सकती थी। जिस पागल को अभी तक लोग ईंट पत्थर मार रहे थे, उसे देश का एक 3 स्टार जनरल अपने सीने से लगाए रो रहा था। जनरल वीरभद्र सिंह ने मेजर अर्जुन का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। मेजर अर्जुन की आंखों में अभी भी वही खालीपन था, लेकिन जनरल की वर्दी की खुशबू शायद उनके दिमाग के किसी कोने में पुरानी यादें जगा रही थी। इंस्पेक्टर यादव, जो डर के मारे कांप रहे थे, धीरे से आगे आए। सर, सॉरी सर, हमें लगा ये कोई पागल है, इसने ट्रैफिक रोका तो। जनरल वीरभद्र सिंह ने इंस्पेक्टर की बात पूरी भी नहीं होने दी। वे शेर की तरह दहाड़े। उन्होंने भीड़ और पुलिस की तरफ उंगली उठाई। पागल? तुम्हें यह पागल दिखता है? जनरल साहब ने मेजर अर्जुन की फटी हुई शर्ट का बायां हिस्सा फाड़ दिया। वहां पसलियों के पास जलने के और गोलियों के गहरे निशान थे। भीड़ ने जब वो भयानक जख्म देखे तो कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जनरल वीरभद्र की आवाज भारी हो गई, लेकिन उसमें इतना गुस्सा था कि लोग सहम गए। देख रहे हो ये निशान? ये किसी कुत्ते के काटने के निशान नहीं है। ये दुश्मन के टॉर्चर सेल में दी गई वो यातनाएं हैं जो अगर तुम में से किसी को एक दिन भी दी जाएं तो तुम्हारी रूह कांप जाए। जनरल ने अपनी कैप उतारी और उस पागल के सिर पर पहना दी। ये आदमी जिसे तुम लोगों ने पत्थर मारा, ये भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस का सबसे घातक कमांडो मेजर अर्जुन सिंह है, कोड नेम बाज। जनरल की आंखों में आंसू और गर्व दोनों थे। 18 साल पहले हमने एक मिशन भेजा था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। दुश्मन ने हमारे देश पर एक बहुत बड़े बायोवेल अटैक की साजिश रची थी। हमें उस लैब को उड़ाना था। मेजर अर्जुन इस मिशन के लीडर थे। इन्होंने उस लैब को उड़ा दिया, देश के करोड़ों लोगों की जान बचा ली। लेकिन वापसी में ये अपने साथियों को बचाने के लिए पीछे रुक गए। जनरल का गला भर आया। हमें खबर मिली कि वहां एक धमाका हुआ और सब मारे गए। हमने इनकी शहादत मान ली थी, लेकिन दुश्मन ने इन्हें मारा नहीं, इन्हें कैद कर लिया। 18 साल, सोच सकते हो? 18 साल तक अंधेरे कमरों में बिना खाने के रोज मार खाना, बिजली के झटके सहना, सिर्फ इसलिए कि ये अपने देश का राज उगल दें। दुश्मन ने इनका शरीर तोड़ दिया, इनका दिमाग तोड़ दिया, इन्हें पागल बना दिया और बॉर्डर पर फेंक दिया। लेकिन जनरल ने मेजर अर्जुन की तरफ देखा, जो अभी भी सावधान मुद्रा में खड़े थे। लेकिन दुश्मन इनका जमीर नहीं तोड़ पाया। याददाश्त चली गई, अपना नाम भूल गए, अपना घर भूल गए, पर एक चीज नहीं भूले, देशभक्ति और अनुशासन। सेठ राम प्रसाद, जिसने गर्म पानी फेंका था, अब शर्म के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। जिन लड़कों ने पत्थर मारे थे, वे भीड़ में छिपने की कोशिश कर रहे थे। मेजर अर्जुन, जो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने अपनी जेब से वही कीचड़ में सना हुआ कागज का तिरंगा निकाला। उन्होंने उसे अपने कांपते हाथों से सीधा किया और जनरल वीरभद्र की तरफ बढ़ाया। उनकी फटी हुई सूखी जुबान से कुछ शब्द निकले। सर, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, भारत माता की। बोलते बोलते मेजर अर्जुन लड़खड़ा गए। उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। जनरल ने उन्हें थाम लिया। उन्होंने वो गंदा कीचड़ वाला झंडा मेजर के हाथ से लिया। जनरल ने उस गंदे कागज को अपने होठों से लगाया, फिर अपने माथे से और अपनी वर्दी की ऊपर वाली जेब में रख लिया, वहां जहां उनके मेडल लगे थे। जनरल ने तुरंत अपने डॉक्टर को चिल्लाकर बुलाया। मेडिक, स्ट्रेचर लाओ तुरंत। कमांडो दौड़ पड़े। मेजर अर्जुन को बहुत सावधानी से स्ट्रेचर पर लिटाया गया। जनरल वीरभद्र सिंह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, उन्होंने मुड़कर उस भीड़ को देखा। शर्म आती है मुझे। जिस आजादी की हवा में तुम सांस ले रहे हो, जिस दुकान पर तुम धंधा कर रहे हो, वो इसी पागल की दी हुई भीख है। इसने अपनी जवानी, अपना परिवार, अपना सब कुछ तुम्हारे लिए खो दिया, और तुम लोगों ने इसे क्या दिया? पत्थर, गालियां, गरम पानी। जनरल की आवाज गूंज रही थी। याद रखना, जब तुम अपने घरों में चैन से सोते हो, तो सरहद पर कोई अर्जुन जाग रहा होता है। फटे कपड़ों में अगर कोई इंसान दिखे तो जरूरी नहीं वो भिखारी हो सकता है उसके कंधों पर किसी वक्त तुम्हारे देश का भार रहा हो। सेठ राम प्रसाद दौड़कर आगे आया और जनरल के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझसे पाप हो गया साहब, मुझे गोली मार दो, मैंने भगवान पर गर्म पानी डाला है। वो फूट फूट कर रोने लगा। जनरल ने उसे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, प्रायश्चित करना है तो आज के बाद किसी लाचार का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वर्दी उतरने के बाद फौजी सिर्फ एक इंसान रह जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा फौजी रहती है। मेजर अर्जुन को एम्बुलेंस में नहीं, बल्कि जनरल साहब की पर्सनल गाड़ी में बैठाया गया। जब काफिला चलने लगा तो मेजर अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहे थे।
उनकी आंखों में एक सुकून था। शायद उन्हें समझ आ गया था कि उनकी ड्यूटी अब खत्म हुई और वो घर जा रहे हैं। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ीं, पूरा आजमगढ़, बस स्टैंड, क्या दुकानदार, क्या पुलिस वाले और क्या यात्री, सब के सब एक लाइन में खड़े हो गए, बिना किसी आदेश के। हजारों हाथों ने एक साथ हवा में उठकर उस जाते हुए हीरो को सल्यूट किया। हवा में एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बाद में पता चला कि आर्मी हॉस्पिटल में 6 महीने के इलाज के बाद मेजर अर्जुन की याददाश्त वापस आ गई। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और वे अपने गांव, अपने परिवार के पास वापस लौटे। लेकिन उस दिन आजमगढ़ के लोगों ने जो सबक सीखा, वो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की बाहरी हालत देखकर उसकी औकात का अंदाजा कभी मत लगाइए। हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे गुमनाम नायक, अनसंग हीरोज हैं जो खामोशी से अपना बलिदान दे देते हैं और बदले में हमसे सिर्फ थोड़ी सी इज्जत चाहते हैं। अगली बार सड़क पर कोई लाचार, कोई पागल या कोई बुजुर्ग दिखे तो उसे दुत्कारने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, शायद वो भी कोई अर्जुन हो। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू और दिल में देश के लिए सम्मान जगाया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि उन जज्बातों को जगाना है जो कहीं सो गए हैं। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने देश से प्यार करते रहिए।